साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में आय पर टैक्स लेने वाले आयकर विभाग की HSIIDC ने बिजली पानी गुल कर दी। बुधवार को HSIIDC ने आयकर विभाग के गुड़गांव कार्यालय का बिजली पानी सीवर कनेक्शन काटते हुए आला अधिकारियों को सूचित कर दिया है। आयकर विभाग पर HSIIDC का करीबन 95 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके भुगतान के लिए अधिकारी कई बार आयकर कार्यालय के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद परेशान होकर बुधवार को HSIIDC के स्टेट ऑफिसर ने ये कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग के कर्मचारी बिजली न होने की वजह से हड़ताल पर उतर आए हैं। भाई क्या नाम है आपका और आप लोग आज इनकम टैक्स ऑफिस में यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं यहाँ गुड़गांव यूनिट का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। और हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मेजर इशू हमारा आ रहा है वो है बिजली की समस्या। यहाँ पिछले 3 महीने से बिजली की समस्या चल रही है और जो भी काम ऑफिस का हो रहा है वो यूज़ कर रहे हैं जनरेटर, और इन जनरेटर्स की वजह से जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 3 महीने से हमारे पास प्रॉपरली अगर आप देखें तो ना तो एसी की फैसिलिटी है, ना ही फैंस की फैसिलिटी है, और उसमें हमें उसके साथ धीरे धीरे जो गर्मी और बढ़ती जा रही है वो हमारे लिए काफ़ी मतलब असहनीय सी स्थिति हो रही है हमारे सभी साथियों के लिए। प्रॉपरली हम इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट डाल चुके हैं अथॉरिटी को, 2 से 3 तो हमने इनको रिटर्न लेटर्स दिए हैं, साथ के साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी हम 2-3 महीने से करते हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट इन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। क्या कुछ कह रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ वही लिपापोती वाली बात हो रही है कि हमने यहाँ से लेटर वहाँ भेज दिया है, उधर उसके पास अटका हुआ है, उसके पास अटका हुआ है। नहीं, वजह क्या है, क्यों नहीं लाइट दी जा रही है? वजह लाइट ये है कि जैसे ये बिल्डिंग हमारी HSIIDC की है, जो हरियाणा सरकार की एक यूनिट है, और इन्होंने हमें रेंट पे दी हुई है, लेकिन ये रेंट पिछले 6 साल से लगभग पे नहीं किया गया है, और इसका अमाउंट बढ़ के लगभग 90-95 करोड़ तक पहुंच चुका है। और उस इतने बड़े अमाउंट को पे करने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी पहुंचती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच जाती है। अब वो फाइल जो है कागज़ों पे इधर उधर घूम रही है, जस्ट एक टेबल से दूसरे टेबल तक, और फाइनल इसका कोई भी अभी तक रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। और उस रिज़ल्ट ना मिल पाने की वजह से आज तो चलो ठीक है, बारिश का मौसम है, थोड़ा ठीक है, वरना आप एक बार हमारी सीट पे बैठ के देखिए, इतनी बुरी हालत होती है कि आप सुबह से शाम तक बैठ नहीं सकते। हमें उस सिचुएशन में काम करने के लिए कहा जाए। इतनी बार रिक्वेस्ट डालने के बाद भी अगर ये 3 महीने में हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपना तन मन धन सब लगाएं, तो अब कैसे ये चीज़ जस्टिफाई कर पाएंगे हम? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कौशिक है। मैं यहाँ प्रधान हूँ ITF गुड़गांव यूनिट का। ITF हमारी यूनियन है। भाई क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन हो गए आप लोग लाइट। हम लोग जो मेन मुद्दा है हमारा वो बिजली का है। बिजली की वजह से क्या है कि हम पिछले 3 महीने से इस बिल्डिंग में, ये क्लोज्ड बिल्डिंग है पूरी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रली एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो वो जनरेटर से चल नहीं सकता, और ये लोग पिछले 3 महीने से इसे जनरेटर में चला रहे हैं। इन्होंने 3 जनरेटर बाहर लगवा दिए हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। और बात करूं तो अफसरों का क्या है कि अफसरों ने अपने कमरों में AC लगवाए हुए हैं, जो वो खुद चलवा लेते हैं। जैसे ही हम जाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, तो 10 मिनट पहले चलाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम पेशेंट हैं, तो क्या हमारा स्टाफ पेशेंट नहीं है? क्या हम गर्मी में काम नहीं कर रहे? और ये चीज़ इतनी लंबे समय से चल रही है, और हमें सिर्फ अश्योरेंस दी जाती है कि हम रिजोल्व कर देंगे, लेकिन आज तक ये चीज़ रिजोल्व नहीं हो पाई है। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि फाइल चेयरमैन CBDT के पास पेंडिंग है, फाइल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास पेंडिंग है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। HSIIDC ने साल 2015 में आयकर विभाग को गुड़गांव में कार्यालय लीज पर दिया था। साल 2017 की शुरुआत तक तो HSIIDC को लीज का किराया मिलता रहा, लेकिन 2017 से ही किराया मिलना बंद हो गया। इस बारे में उन्होंने कई बार आयकर अधिकारियों को सूचित किया और किराया दिए जाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए कई बार आयकर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की और किराए के रुपए ट्रांसफर किए जाने का आग्रह किया, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी बिल्डिंग में ना तो लाइट है और ना ही पानी, और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा था। लेकिन अब गुस्साए कर्मचारियों ने पूरी बिल्डिंग में धरना प्रदर्शन किया। पूरे विभाग के कर्मचारियों ने बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक सुविधाएं नहीं होगी तब तक विभाग में काम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। क्या कुछ समस्या है आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे?
3 महीने से बिजली नहीं आ रही है और लिफ्ट भी बंद थी। 8वें फ्लोर पर मेरा खुद का ऑफिस है, 8 फ्लोर की मंजिल है हमारी, 8वें मेरा खुद का ऑफिस है, पैदल चढ़ना उतरना पड़ता है हमें उसके लिए। और 1 हफ्ते से लिफ्ट चली है, वो भी इन्होंने नहीं चलवाई, इनकम टैक्स वालों ने नहीं चलवाई है। जो हमारी बिल्डिंग रेंट पे लेके उन्होंने हमारी लिफ्ट हमें देखते हुए लिफ्ट चलवाई है। और हमारे इनकम टैक्स में एसएससीज आते हैं, वो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बेचारे ऐसे हाफते हुए चढ़ते हैं ऊपर, उनको देख के हमें भी दया आती है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या अभी हमारे यहाँ पर जो है 2017 के बाद किराया नहीं दिया गया इस बिल्डिंग का, जो कि लगभग 90 to 95 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जिसकी वजह से फाइल आगे अटकी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर तक गई हुई है, अभी तक वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं आई है और ना हमें कोई उम्मीद नजर आ रही है। क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास जाते हैं, लेटर भेजते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, पूछो तो ये बोलते हैं कि सीसी के पास चला गया, आगे चला गया, मिनिस्ट्री में चला गया, बोर्ड में चला गया, पर कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग किस तरह से काम को लेकर मेरा खुद 8वें फ्लोर पे है, वो ऊपर तपता है और कंप्यूटर जो है वो ऊपर से हीट छोड़ता है, इतना मुश्किल होता है वहाँ बैठ के काम करना। और काम क्या करें, ऑफिसर इतना प्रेशराइज करते हैं, करो करो करो, कैसे ना करें। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि कंप्यूटर की हीट से बैठा ही नहीं जाता वहाँ। कर्मचारियों ने बताया कि विभाग पर किराए के रूप में करीबन 95 करोड़ रुपए बकाया है। इसे वसूल किए जाने के बाद कई बार आयकर विभाग को नोटिस भी दिया गया। बुधवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए HSIIDC ने आयकर विभाग के गुड़गांव कार्यालय का बिजली पानी सीवर कनेक्शन काट दिया। इस पूरे मामले में जानकारी आयकर विभाग के अधिकारियों व HSIIDC के अधिकारियों को दी गई है। मैडम क्या कुछ समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे? मेरा नाम पूजा यादव है, मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे धरना दिया गया है क्योंकि 3 महीने से लगभग यहाँ पे लाइट ही नहीं है और इतनी परेशानियाँ सबको हो रही है, हमें भी हो रही हैं और आम पब्लिक को भी हो रही है। जो भी आते हैं सीनियर सिटीजन वगैरह, वो बहुत हाफते हुए ऊपर चढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइट ना होने की वजह से लिफ्ट भी नहीं चल रही थी 3 महीने से, जिसकी वजह से पानी भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाना था। इवन पीने के लिए भी हम अपने घर से पानी लेके आ रहे थे इतने मन से, क्योंकि मार्च का महीना था तो टाइम बारिंग काम हमारे बहुत होते हैं, वो सारे कंप्लीट करने थे, तो हमने जैसे तैसे करके मार्च तक निकाल दिया काम। लेकिन अभी बड़ी परेशानी हो रही है, ना पानी, ना वॉशरूम्स में पानी होता है, सफाई के लिए पानी नहीं होता है, गंदगी इतनी हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं है। क्रच भी बताया जा रहा था बच्चों का यहाँ रखने के लिए, हाँ उसमें भी जी। आप लोग फेस कर रहे थे। हाँ जी, क्रच भी है वहाँ छोटे बच्चों का, तो ना एसी चल रहा है, इवन फैन भी नहीं चल रहा है। इतनी ह्यूमिडिटी और इतना वहाँ पे सफोकेशन हो जाता है कि बच्चे बेचारे रोते ही रह जाते हैं। लेकिन ना काम कर पा रहे हैं, ना बच्चे क्या सर्वाइव वो कर पा रहे हैं, अधिकारी, ना आप लोग अधिकारियों के बच्चे होते हैं या वैसे किस तरह के बच्चे जो यहाँ सर क्रैच यहाँ पे सभी के बच्चों के लिए खोला गया है, बट जनरली यहाँ ऑफिसर्स के बच्चे तो कम ही आते हैं, यहाँ ऑफिशियल्स के ही बच्चे होते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।